अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम इसमें पढ़ क्या रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे रियल नंबर का, तो हमने 2.2 भी रियल नंबर के ही रेलेवेंट है। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2.2 में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पूछा गया है। तो ये हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम एडिशन को भी साथ साथ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेती हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं a प्लस b, और a b जो है वो रियल नंबर से ही ताल्लुक़ रखती हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर a एंड b। हमारे पास जैसे 1 प्लस 2, 1 भी रियल नंबर एंड 2 भी रियल नंबर है। जब हम इसको ऐड करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करने से हमारे पास भी वैल्यू रियल नंबर ही आए। जैसे 3 आ गया तो 3 जो हमारे पास आ जाए, रैशनल नंबर आ गया, रियल नंबर आ गया, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम उसे ऐड करें और ऐड करने से हमारे पास एक रियल नंबर आ जाए, तो ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ए बी को जब हम मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास रियल नंबर ही आ जाए, तो इट्स मीन ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, ये भी क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास यूज़ हो रहा है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो है वो यही चीज़ आए, रियल नंबर। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे अभी नहीं है। हम इसे अगला दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कमोटेटिव। कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे देखते हैं कि जब हमारे पास a b में ऐड हो, a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू b प्लस a, जब 1 की में हम 2 ऐड करें, इट्स मीन 2 प्लस 1 भी इट इज़ 3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो वो क्या है, वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। हम अभी एडिशन का पढ़ रहे हैं, तो जब एडिशन की बात करेंगे तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दो वैल्यूज़ को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो इट्स मीन ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू b प्लस a, तो ये भी क्या होगा, कमोटेटिव। यहाँ पे आप इसे लिख लें, ये हमारे पास क्या है, कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई के लिहाज से कि ए बी हमारे पास बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, विच इज इक्वल टू बी ए। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, दोनों जब हम 1 को 1 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो 2 ही आता है। ये हमारे पास क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कौन सी ऐसी आ रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये भी हमारे पास आ जाता है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देख लेना। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस सी। यहाँ पे भी हमारे पास कमोटेटिव में हमारे पास 2 आ रही थी, कोई से
वेरिएबल्स कांस्टेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट 3 आ रहे हैं a प्लस b। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन हमने उसके बाद c को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यूज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 6। एज इट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई के लिहाज से देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कौन से होता है एसोसिएटिव, उससे हम क्या कहेंगे। अब एडिशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी। यहाँ पे हमने लिया था a प्लस बी, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई सी, देन a मल्टीप्लाई बी सी। ए भी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, a हमारे पास 1, b 2 3, 2 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, मीन्स मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें कौन सा आ रहा है, सेकंड जो है बी सी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी। तो इससे हम कहेंगे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। सब मैं रेस कर देता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी के एडिटिव आइडेंटिटी के एक कैसी वैल्यू ऐड करें, ऐड करने से हमारे पास वही नंबर जो है वो दोबारा रिपीट हो जाए, a प्लस 0 विच इज इक्वल टू a, कि हमारे पास जो प्लस करवाने से वापस वही आ जाए, तो 0 जो है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल। चलिए अब हम आगे आते हैं, हम एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा, जिससे हम मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास वही वैल्यू आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम देखते हैं। तो अब हमारे पास a मल्टीप्लाई 1 बाय a विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास a1 a कि a को हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो वेरिएबल है वो गेन वापस वही आ जाए, जिसे कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसे कहेंगे हम ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसका आते हैं, हमने फर्स्ट पर यह क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स अब कौन से एक ऐसी वैल्यू को हम ऐड करवाएं, ऐड करवाने से हमारे पास जो आंसर आए वो हमारे पास 0 हो, उसका उल्ट हो। जैसे हमारे पास ए में हमने क्या जैसे ऐसी वैल्यू को ऐड करने जिससे हमारे पास 0 आ जाए, तो इसमें हम -a को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने देखना है ऐसी कौन सी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराएं कि मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 1 आए। a मल्टीप्लाई 1 बाय a विच इक्वल टू 1।
विच इज इक्वल टू 1। ए से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट 5 में उसने -5 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 0। तो ये कौन से ला हुआ? एडिटिव इनवर्स। 7 मल्टीप्लाई 1 बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास 3 रह गए, एक 4th एंड 6 एंड 9। तो इससे हम देखते हैं ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास कोई भी कंडीशन आ जाए, x जो है वो y से ग्रेटर है या x जो है वो y से लेस देन है। थर्ड कंडीशन x जो है वो y के इक्वल आ रही है। जो x y जो है वो रियल नंबर्स हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो ट्रिकोटोमी हमारे पास कौन सा आ रहा है? ये 6 हमारे पास 6 आ रहा है। a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी एंड आंस a प्लस सी। अब इसमें हम a प्लस सी जो है हमारे पास दोनों साइडों पे कांस्टेंट है। यहाँ पे c प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस सी। तो इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर दोनों साइडों पे एक ही नंबर आ रहा हो और वो कैंसिल हो जाए। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। एंड लास्ट b ग्रेटर देन c। जब हम इसे हम कोई कर लेते हैं प्रूफ करके। लास्ट पार्ट हमारे पास है इसका a ग्रेटर देन c क्या 3 इज ग्रेटर देन 2। a जो हमारे पास 2 है, b जो हमारे पास है वो a जो हमारे पास है वो 3 है, b जो हमारे पास वो 2 है। अब हम a को या a और b को एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे 6 से कर लेते हैं। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे c से तो 3 6 18, 6 2 12। किसी भी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लें दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास जो है वो कंडीशन वो ट्रू ही रहेगी। a जो है वो ग्रेटर देन है b के। अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ac इज ग्रेटर देन bc। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास जो है वो सेम ही आ रहा है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड है उसके अंदर भी आपने बताना है यहाँ पे कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब आप इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो किसी किस्म की भी अगर आपको कोई मसला परेशानी, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।